हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? तो आप सबके लिए एक नया सीरीज़ मैंने तैयार किया है। इसमें आइसोमर्स के मैं 57 क्वेश्चन का सीरीज़ बनाया हूँ। और इस जो लेक्चर आप देखने वाले हो, इसमें 20 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें लाइव पोलिंग भी होगा, और जो यूट्यूब पे देखेंगे वो इस वीडियो को आपने कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपने कितने आंसर सही किए। ये 20 क्वेश्चन का पार्ट 1 सीरीज़ है। इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएंगे, तो बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू अर्जुन केमिस्ट्री क्लासेस। सबका वेलकम है। वेलकम वेलकम वेलकम। स्लाइड देख के पता चल गया होगा क्या होने वाला है आज। पता चल गया? किसको किसको पता चला ये बताओ। क्या स्लाइड देख के पता चल गया क्या होने वाला है आज? ये पुराना हमारा आइसोमर्स का टॉपिक फिनिश हुआ था, तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखते हैं कितना कर पाते हैं आज। कम से कम 20 क्वेश्चन का टारगेट तो है। हमारे इस स्लाइड के अंदर में टोटल क्वेश्चन है 57। आइसोमर्स के सारे टॉपिक पे क्वेश्चन है इसमें। आइसोमर्स पे, टॉटोमर्स पे, ज्योमेट्रिकल पे, ऑप्टिकल पे, सब पे। हमें क्या करना है आज? हमें क्वेश्चन करने हैं इसके 20 क्वेश्चन। जो जो मैं बताते जाऊंगा करते चलना। आंसर को कमेंट में बताना। पोलिंग नहीं करेंगे उसका, क्योंकि पोलिंग में बनाने में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। तो क्या करना है हमें? हमें यहाँ पे करना एक ही काम, वो है जब मैं क्वेश्चन दूंगा कमेंट में आंसर बताना, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेनेशन सुनना और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना। आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक ऑर्गेनिक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो सब स्ट्रॉन्ग होगा। इस दुनिया की सबसे खतरनाक चीज नहीं, आइसोमर सबसे इजी चीज होता है। क्यूट कहते हैं इसको, सबसे क्यूट है चीज। ऑर्गेनिक ही क्यूट है। पढ़ते रहो धीरे धीरे मेरे से, है ना। ऑर्गेनिक क्यूट लगेगा सबको। चलो तो शुरुआत करते हैं। सबका स्वागत है अर्जुन केमिस्ट्री क्लासेस में। यूट्यूब पे भी आप इस वीडियो को देख सकेंगे। जैसे ही ये क्लास हमारा समाप्त होगा, इस क्लास के ठीक आधे घंटे के बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ। आज 1 बजे तक मैं डाल ही देता हूँ, और उसको भी जरूर देखेंगे आप लोग, है ना। और चैनल का नाम यही है, अर्जुन केमिस्ट्री क्लासेस। आपको वहां पे जाना है और क्लासेस देखने हैं। सबसे पहला सवाल मैं शुरू कर रहा हूँ, सबको दिख रहा होगा आई होप। क्वेश्चन क्या है कि दिख रहा है सबको ना? CH3CHOH और CH2CHO, और ये वाला, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या लगते हैं आपको? क्या ये पोजिशन आइसोमर्स लगते हैं, मेटामर्स, ऑप्टिकल और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स? वेरी सिंपल क्वेश्चन। कार्बन कार्बन कार्बन। कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहेंगे आप सब, और जहां जहां मैं बताऊंगा जो नई बात जो आपको डाउट होगी वो मुझसे पूछ लेना। बड़ा आसान होगा ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये दिया गया है, सिंपल। तो ये मॉलिक्यूल जो है हमारा, ये क्या है ना? व्हाट इज दैट? CHO। ओके, सबका आंसर होना चाहिए। आंसर आया है डी, पक्का। क्या ये दोनों के दोनों CH3CHOH एंड CH2CHO एंड ब्यूटानोइक एसिड, क्या ये दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं? तो सबसे पहले आइसोमर्स के लिए फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्या फॉर्मूला सेम है? देखो, 1 2 3 4 कार्बन है और 4 कार्बन यहां भी है, तो यस दे आर, यस दे हैव सेम फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला सेम है तो फिर क्या देखना है हमें कि और क्या उसके बीच में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है? तो हाँ देखो, यहाँ पे OH के साथ CHO का है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट। सो दिस विल बी सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, जो आपने एकदम सही किया है। क्वेश्चन को नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का PDF ऑलरेडी इस क्लास सेक्शन में, टीचमेंट पे, आपको स्टडी मटेरियल के फॉर्म में मिल चुका है। तो आप क्वेश्चन उतारने की गलती मत करना, उसमें टाइम पास होगा। आपका क्वेश्चन पहले से है, क्वेश्चन नोट नहीं करना है आपको, है ना। आराम से बस क्वेश्चन को देखना है और सोल्व करने की कोशिश करनी है सही से। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2 कहता है द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर शो करने के लिए सबसे कम से कम कितने कार्बन हमें चाहिए? चेन आइसोमर शो करने के लिए, और वो भी किसके लिए? तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कोई सा कंपाउंड, उसमें कम से कम में कितने कार्बन चाहिए? कमेंट में आंसर करना चालू करो। चलो आंसर करना चालू करो कमेंट सेक्शन में। कम से कम हमें कितने कार्बन चाहिए इसके लिए? कम से कम बताओ 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 बताओ। आपको मैंने एक ट्रिक पढ़ाया होगा, याद हो तो बताना। चेन और पोजिशन करके, और नंबर ऑफ कार्बन ने बताया था, याद है? पोजिशन का बताया था कि अल्केन होगा तो 6 चाहिए, इसका 4 चाहिए। तो एक नंबर था 644454। ये आप मेरे रिकॉर्डिंग क्लासेस में देख सकते हो, या फिर अगर दिक्कत होगी तो आगे मैं ये पढ़ाऊंगा। तो याद रखना कि कम से कम हमें 4 कार्बन चाहिए चेन के लिए, तब जाके हम चेन आइसोमर शो कर पाते हैं। ठीक है, अभी इसके साथ एक और क्वेश्चन होगा, लेकिन पहले ये ट्राई कर लेते हैं।
नंबर 3 पे आते हैं, चलो। नंबर 3 क्या कहता है? द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू एबल टू शो पोजीशन आइसोमर्स। इसका आंसर कमेंट में करना चालू कर दो। कमेंट में, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर करना चालू कर, कमेंट में आंसर करेंगे, मैं बताऊंगा कि आपने सही किया कि गलत किया। चलो जल्दी। द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन शो करने के लिए कम से कम कितने कार्बन हमें चाहिए? तो काफी लोग का आंसर होगा इसमें 4 भी हो सकता है, बहुत लोग का 5 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सब हो सकता है। लेकिन मेरी बात पे ध्यान देना, पोजीशन आइसोमर्स में यहाँ पे एल्केन कहीं नहीं लिख रहा। अगर पोजीशन में एल्केन कहता तो कम से कम 6 कार्बन हमें चाहिए होता है, कम से कम। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है कोई सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आई होप आपको याद होगा ये बात, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन के साथ देखो 1,2 डाइक्लोरोइथेन और 1,1 डाइक्लोरोइथेन, क्या ये हो सकता है क्या? और देखो क्लोरीन का पोजीशन यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे 2 ही कार्बन तो है हमारे पास, सिर्फ 2 कार्बन से ही हमारा पोजीशन आइसोमर शो होने लगा। तो इसका आंसर होगा कि ओनली 2 कार्बन आर रिक्वायर्ड टू शो पोजीशन आइसोमर्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था, ये इसको याद रखना है, ठीक है? रहेगा याद। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 4। ध्यान से करना है। द सिंपलेस्ट पेयर ऑफ कंपाउंड, द सिंपलेस्ट पेयर ऑफ कंपाउंड exhibiting function group isomers have minimum number of या minimum of 4 carbons, 3 carbons, 2 carbons और 5 carbons। अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स को शो कराना हो तो कम से कम कितने कार्बन हमें चाहिए तो हमारा काम हो जाएगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। अब जैसे फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास पेयर थे क्या क्या? हमारे पास पेयर थे अल्कोहल ईथर के साथ, एल्डिहाइड कीटोन के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के साथ। इन सब में देखो ध्यान से, बिल्कुल करेक्ट, हमें 2 कार्बन अगर मिल जाए, एक कार्बन से तो नहीं हो पाएगा, 2 कार्बन मिल जाए, जैसे कि मिल जाए हमें C2H5OH इथेनॉल एंड CH3OCH3, यही ना? यही सबसे कम कार्बन का एक फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल हमारा अच्छा हो सकता है, डाई मिथाइल ईथर और इथेनॉल। तो ये आपका आंसर एकदम करेक्ट है, वेरी गुड, सबने आंसर किया सही इसका। कुछ आंसर के पोलिंग भी करूंगा मैं भी, है ना? पोलिंग भी करेंगे उसका, देखें कितने लोग सही करते हैं। नेक्स्ट है, इसका तो पोलिंग कर ही लेता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आइसोमेरिक विथ प्रोपेनोइक एसिड? प्रोपेनोइक एसिड होता है हमारा कार्बन 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 और यहाँ पे COH। इसके साथ कौन ऐसा है जो चारों ऑप्शन में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, सॉरी आइसोमर्स शो कर रहा है? मैंने आंसर ऐसे हिंट दे दिया आपको, चलो मैंने हिंट दे दिया है। मैं पोलिंग करूंगा इसका, ठीक है? इसका करते हैं पोलिंग फटाफट और देखते हैं कि आप में से कितने लोग इसका सही करते हैं। सही है, सबको पोलिंग में पार्ट लेना है। आपके सामने भी पोलिंग दिखेगा, तुरंत दिख गया होगा। स्टार्ट करो। नंबर 5 में है कि इनमें से कौन आइसोमेरिक है प्रोपेनोइक एसिड के साथ? और ऑफ कोर्स मैं प्रोपेनोइक एसिड के साथ में जो बात कर रहा हूं ना, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का बात कर रहा हूं। तो बड़ा आसान हो गया वो आंसर बताना। मेरे से गलती से निकल गया वो वर्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, वरना ये क्वेश्चन फंस सकते थे आप लोग। देखो सबसे पहले हमारे फॉर्मूला में 3 कार्बन है ना? हाउ मेनी कार्बन आर? 1 2 3 कार्बन। हमारे फर्स्ट ऑप्शन में देखो कितने कार्बन है? हमारे फर्स्ट ऑप्शन में कितने कार्बन है? देखो 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 देखो, हमारे फर्स्ट ऑप्शन में कार्बन है टोटल 4। देख रहे हो ना सब लोग? 2 1 और 2 4। ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि फॉर्मूला सेम होने के लिए 3 कार्बन जरूरी होता है। आइसोमर्स ही इसलिए कहते हैं हम ना, जहां पे फॉर्मूला सेम आता हो। ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। बी में आते हैं तो 3 कार्बन है तो ओके हो सकता है ये। 1 2 3 यहाँ भी है, ये भी ओके हो सकता है, और नीचे वाले में भी 3 कार्बन है, ये भी ओके हो सकता है। सवाल है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हमारे पास? तो CH3 CH2 यहाँ पे H, तो क्या C3H6O2 है क्या ये फॉर्मूला इसका? इज इट करेक्ट? ऐसे तोड़ लेना, आसानी हो जाएगा ना। अब देखो इसके साथ इन चारों ऑप्शन में कौन एग्जैक्टली मैच कर रहा है फॉर्मूला, कौन है? देखो तो ये रहा CH2, 1 2 3 कार्बन, 2 2 4 5 6 कार्बन हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो मैच कर गया कि नहीं कर गया? तो बस फॉर्मूला तो मैच करना होता है और हो गया, मैजिक हैपेंड। हाँ चलो आगे। ये भी मैं पोलिंग ही करूंगा। ये मैंने अपने नोट्स में आपको बताया था उस दिन। आशा करता हूं कि आपको ये बात याद होगी। नंबर 6 नंबर, द पेयर ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट दिस वन इज पोजीशन आइसोमर्स, एनांसियोमर्स, कन्फर्मर और नन। बहुत ध्यान से, कहते हैं ना कि हल्का सा भी ध्यान इधर गया कि गलत हो जाएगा।
यूट्यूब वाले बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर को ट्राई करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे और कहेंगे कि सर मेरा गलत हुआ या सही हुआ। बाकी लोग अभी लाइव जो देख रहे हैं वो पोलिंग करेंगे। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको इस लाइव क्लास का लिंक हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है। आप सब लोग से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि उस पर क्लिक करो और फ्री इनरोलमेंट है, एकदम फ्री। आइए और सीखिए केमिस्ट्री। आइए सीखिए, 10 बजे क्लास हमारी डेली होती है, आइए और सीखिए। ऐसे कल मैं छुट्टी देने वाला हूँ क्योंकि कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उस टाइम पे जब मैं क्लास का टाइम होगा, तो ट्रैवल के टाइम में क्लास तो नहीं ले पाएंगे आपका। नेट अगर मिल जाए तो वहां भी ले सकते हैं, लेकिन परसों से फिर से हम कंटिन्यू हो सकते हैं, है ना। तो कल एक छुट्टी मैं देने वाला हूँ। आज एक क्वेश्चन पहले ये कर लो पूरा, कम से कम 20-25 तो कर ही लेते हैं इसमें से। उसके बाद तो काफी आधे लोगों ने सही किया, आधे लोग गलत हो गए। क्यों गलती हो गई? गलती कैसे? याद करो, उस दिन कहा था ना, ये देखो कन्फर्मर ऐसा देख के ये मत समझना कि सिर्फ कन्फर्मर ही ऐसा होता है, नहीं। ध्यान है आपको, देखो ये 1 2 3 4 कार्बन है। आई होप आपको याद होगा ये लाइन। मैंने कहा था कि इस वाले मॉलिक्यूल में एक्चुअली में ये वाला है क्लोरीन, अब दूसरा, अब याद आया सबको? गलती से मिस्टेक। हाँ होता है, कोई बात नहीं। ये है, ये क्वेश्चन कॉपी में है। क्या कॉपी में आपने देखा अभी नोट्स में? जब मैंने कन्फर्मर पढ़ाना चालू किया था, अभी इसी आपको क्लास में मिल जाएगा यहीं पे, या आप यूट्यूब पे भी कन्फर्मर का पार्ट 1 2 3 3 पार्ट मैंने पढ़ाए हैं, उसको जाके देखना जरूर। तीनों पार्ट में से आपको मिल जाएगा। आज मैं उसका प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, ठीक है। कन्फर्मर का 3 पार्ट है अभी हमारा, उसका प्लेलिस्ट बनेगा 1 2 3 का, तीनों देखना है सबको। तो खैर यहाँ पे देखो, तो क्लोरीन यहाँ पे बताओ 2 क्लोरोब्यूटेन और 1 क्लोरोब्यूटेन को क्या हम पोजिशन नहीं कह सकते थे, है कि नहीं? बस सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 में क्या है, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से। CH3NH2H5 बना दूं मैं? देखो CH3NH दिख तो रहा ही होगा सबको, C2H5 है ना, ये इथाइल मिथाइल एमीन की तरह है, और यहाँ पे है ट्राई मिथाइल अमाइन। ये किस तरह के आइसोमर शो हो रहे हैं? क्या ये पोजिशन है, फंक्शनल ग्रुप है, चेन है या नन है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर कौन करेगा? कमेंट में करो इसका आंसर, सबको देखना चाहता हूं। नंबर 7 का, नंबर 7 का आंसर क्या करना है कि आखिर में ये जो दो अमाइन जो है हमारे पास, ये दोनों अमाइन क्या है? क्या ये पोजिशन है, फंक्शन है, चेन है या नन है? ओ तो चलो इसमें मैं कुछ बता देता हूँ। ऐसे जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। लिख लो, बाकी लोग लिख लो इस कॉपी में, नोट करो, नोट करके ये लाइन लिख लो जल्दी से। क्या नोट करना है कि 1DD 2DD और 3D अमाइन जो होते हैं ना, अमाइन जो होते हैं एक दूसरे का फॉर्मूला सेम है, तो इफ फॉर्मूला आर सेम देन दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। याद रहेगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। बोले कितने लोग याद रहेगा ये बात? बहुत ध्यान से, क्योंकि 1D 2D 3D अमाइन का फंक्शनल ग्रुप का पार्ट ही बदल जाता है ना। यहाँ पे NH होता है, वहां पे N आता है, और 1DD में NH2 आता है। इसी वजह से फॉर्मूला ही बदल गया हमारा, और फॉर्मूला जब बदल गया तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना सब लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को 1DD 2D 3D amines are actually functional group isomers to each other. Very simple, right? सीखते जाओ। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। ऊपर देखो, ऊपर नंबर 8 पे, द सिंपलेस्ट, ध्यान सुनना, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। द सिंपलेस्ट एल्केनॉल एग्जिबिटिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, सबसे सिंपलेस्ट कौन सा अल्कोहल हो सकता है जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाए? एक मैं हिंट दे देता हूं, इसका पोलिंग करूंगा, रुक जाना। इसका हिंट एक दे देता हूं, जिस कार्बन पे, जिस फॉर्मूला में इसमें जिस कार्बन पे कायरलिटी आ जाए, इसको कहते हैं कायरल सेंटर हो जाए, तो उस मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाएगी। इन चारों से बताना आपको ये सोच के है इनमें से कौन है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा और जो कायरल सेंटर के साथ है। तो ये सवाल है आपके लिए। मैं शुरू करता हूं पोलिंग। थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज में दिक्कत हो सकती है, मैं हेल्प करूंगा आपकी, लेकिन पहले ट्राई करो। पोलिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसका, और बताइए। मुझे लगता है कि सब लोग ट्राई करना चाहिए। एन ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या इसमें कायरल सेंटर होता है? क्या आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में कायरल सेंटर होता है? क्या सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कायरल सेंटर होता है क्या? या फिर क्या टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कायरल सेंटर होता है क्या? अब ये क्वेश्चन देखो है तो आइसोमर्स का, लेकिन अगर नोमेनक्लेचर में दिक्कत होगी तो ये क्वेश्चन में दिक्कत हो गई होगी, ये मुझे पता है ना। इसलिए बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए। सारे क्लासेस होंगे, नोमेनक्लेचर के भी क्लास कराऊंगा, ऑर्गेनिक पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप सीखते जाना। क्या इसमें दिक्कत तो है, दिख रहा है। आधे लोगों ने सही किया, आधे लोगों ने गलत। दिक्कत क्या है
कि यहाँ आपको स्ट्रक्चर तो सबका दिख रहा होगा, लेकिन बहुत सारे स्ट्रक्चर आपने गलत बना लिए होंगे। जैसे मैं बताता हूँ, क्या सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल को आपने ये बनाया है क्या या नहीं बनाया? अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाया है तो आपने कर दी है गलती, क्योंकि आइसोब्यूटाइल अल्कोहल आपने जो बनाया होगा वो हमारा कुछ और होगा। जैसे वो यहाँ पे ऐसे हो सकता है, कार्बन यहाँ पे आ जाएगा। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब हुआ हमारा कि यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये है टर्सरी वाला। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी इस कारण पे है, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट और ये भी डिफरेंट। जहां पे कायरल सेंटर वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है। चलो नंबर 9, नंबर 9 में डबल बॉन्ड दिखना चाहिए सबको, दिख रहा है? क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन तो बताया है, बाकी देखते हैं कि नहीं हो पाएगा तो मैं बताऊंगा। ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने दिख रहा है ये क्या दिखाएगा? ये टॉटोमर दिखा सकता है क्या? ये ऑप्टिकल दिखा सकता है, ज्योमेट्रिकल दिखा सकता है, कि दोनों दिखा पाएगा? ये बहुत ध्यान से करना है और बड़ा यही सवाल है। अगर ये 9th नंबर पूछा जाए कि ये मॉलिक्यूल क्या दिखाएगा, ये टॉटोमर दिखाएगा, ऑप्टिकल दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, या दोनों दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों? ध्यान से करना है, मुझे लगता तो नहीं गलत होना चाहिए। मैं फटाफट पोलिंग करता हूँ। यूट्यूब वाले बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और डायरेक्टली आंसर को हिट करेंगे कमेंट सेक्शन में और बताएंगे कि मैंने सर ये आंसर ट्राई किया और मेरा ये सही हुआ था। और आप तो अभी लाइव हो, जो लाइव है वो अभी ट्राई करेंगे। मैं सबको कहूंगा लाइव भी आया करो, लाइव भी आओ। यूट्यूब पे अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है चैनल हमारा, अभी शुरुआत ही हुई है, इसी महीने शुरुआत हुई है ज्यादा। तो मोनेटाइज अगर हो गया चैनल जल्द से जल्द हमारा ना, तो हम वहां पे भी लाइव क्लास लेना चालू कर देंगे। इसलिए शेयर वगैरह किया करते रहो। देखो अगर सबने शेयर कर दिया ठीक से ना, और उनके दोस्त अगर सब्सक्राइब करने लगे ना, तो हमारा चैनल 10 दिन के अंदर सब ये हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा। क्योंकि वॉच मिनट की दिक्कत नहीं है मेरे हमारे गाँव, बस दिक्कत क्या, सब्सक्राइबर्स का। तो आप लोग अगर शेयर करो अपने दोस्तों में, उनको कहो करने के लिए, तो बहुत जल्दी 10 दिन के अंदर ये काम हमारा हो सकता है ना। सो डू दैट। खैर, अब मैं आपको बताता हूं कि आप में से काफी लोगों ने आंसर कुछ और भी किया था और कुछ लोगों ने आंसर सही किया है। ऑप्टिकल इसका आंसर मैंने किया अभी, क्यों किया ऑप्टिकल? अब मुझे ये बताओ, क्या ऐसा कोई कार्बन डबल बॉन्ड है जहां पे अगर ये दोनों सेम चीज हो तो ज्योमेट्रिकल शो कर सकता हो? पहले ये बताओ, क्या ऐसा केस जीआई शो करता है, हाँ या ना? नहीं करता। और ध्यान देते तो देखो यहाँ पे ये वाला, ये कार्बन देखो यहाँ पे, तो ये CH3 CH3 दोनों सेम आ गया ना, तो मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर इसमें नहीं है। जबकि इस कारण पे आइए आप, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 हाइड्रोजन और एक डिफरेंट, ये कायरल सेंटर हो गया। कायरल सेंटर मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमर इसके अंदर है। सिंपल, गॉट इट? क्लियर क्लियर क्लियर। नंबर 9, नंबर 10 पे आते हैं। नंबर 10 कहाँ गया? निकल जाए नीचे। हाँ, नंबर 10, ये तो थोड़ा सा देखना होगा, अगर आप नहीं हो पता होगा तो मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा सा साफ कर दूं पेज को। चलिए नंबर 10, डाइसोमेरिज्म सोन बाई बेंजोलॉक्साइड। अब ये बेंजोलॉक्साइड ये जो है ना, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन HCH बॉन्ड, ये मैं बनाया था थोड़ा सा ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे। कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, और थोड़ा मैं ऐसे बना देता हूँ ताकि एकदम दिख ही जाए कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलो। तो इस मॉलिक्यूल में ये देख के आपको क्या लगता है? ये ऑक्साइम कहते हैं इसको, है ना, ये ऑक्साइम है। इस ऑक्साइम को शो कराया जाए तो किस तरह का आइसोमर से शो कर सकता है? ऑप्टिकल, फंक्शनल, मेटामर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? मैं पोलिंग शुरू कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, यूट्यूब वाले लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे, और जो लाइव देख रहे हैं वो अभी यहाँ आंसर करेंगे। याद रखना, यूट्यूब वाले बच्चे, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया गया इस क्लास का, उस क्लास पे लिंक करके आप लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। तो इस क्लास में लाइव आइए, लाइव करोगे तो और अच्छी बात है ना। तो यूट्यूब पे भी रहेगा और लाइव क्लास भी रहेगा, आपका दोनों चलेगा, बेस्ट है। तो ये जरूर करो। उसमें डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लाइव क्लास का मिल जाता है लिंक, उस पर क्लिक करके इनरोल हो जाइएगा, फ्री इनरोलमेंट है एकदम, और आइए सीखिए। ओके, तो आंसर ट्राई किया है 6 लोगों ने, एक तो अटेंड नहीं किया है किसने। देखो करना क्या है, करना ये है कि ऑक्साइन जो होते हैं ना हमारे, ऑक्साइन का पहले तो कार्बन डबल बॉन्ड है। किसी को लगता है पता नहीं था ना? अच्छा एक मिनट, मैंने आंसर क्या ए कराया था, बी आंसर? अच्छा डी नहीं, सही है सही है सही है। हाँ, रॉन्ग पोलिंग चला गया होगा, इसका आंसर ज्योमेट्रिकल ही होगा, नॉट फंक्शन। बी पे चला गया था आंसर ना, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल। ओके,
इसका बोनस मिल जाएगा सबको। इसका आंसर होगा ज्योमेट्रिकल, पोलिंग में वो मिस हो गया होगा। इसका आंसर होगा ज्योमेट्रिकल क्योंकि ऑक्साइम है। ऑक्साइम कैन शो सीन एंड एंटी, याद है सबको? सीन और एंटी शो करता है जब H और OH दोनों सेम साइड में हो, तो उसको हम कहते हैं सिन, और H और OH जो अपोजिट साइड में उसको कहते हैं एंटी। सिंपल। ओके, चलो नंबर 11 पे आते हैं। नंबर 11 में क्या है कि मेजो टार्ट्रिक एसिड, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर के साथ है। इज ऑप्टिकली, क्या लगता है, मॉलिक्यूलर सिमेट्रिक है, असिमेट्रिक है, एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन है इसके अंदर, या टू असिमेट्रिकल कार्बन एटम है? ये बड़ा इजी सवाल है, मतलब ये सवाल तो इसके साथ आप जवाब और भी दे सकते हो। तो पहले मुझे जो पूछ रहा हूं वो बताओ कमेंट सेक्शन में, ये मॉलिक्यूल का टाइप, ये किस तरह के टाइप का ऑप्टिकल आइसोमर्स है? ये इनैंसियोमर्स है, डायस्ट्रियोमर्स है, मेजो है, क्या है ये? पहले ये बताओ, ये पहले मुझे चाहिए आंसर आप सबसे। ये मेजो है पक्का। और मेजो क्यों कहा? क्योंकि आपको पता था कि अगर मैं इसमें सिमेट्री ढूंढूं तो मुझे सिमेट्री मिल जाएगा, और सिमेट्री की वजह से दिस इज मेजो कंपाउंड। और आंसर भी मिल गया हमें। आंसर अगर आपने कहा था ए, तो यू ऑल आर करेक्ट, वेरी गुड। अगर नहीं किया है तो सीखो कि जहां पे सिमेट्री होती है वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है। इसको हम बदल सकते हैं बार बार 180 से रोटेट करके, है ना? हाँ, लेकिन मैं अगर ये भी बता दूं, यहाँ पे एक बड़ा बड़ा मिस्टेक होता है, और मिस्टेक पता है क्या है? वो ये है, OH, यहाँ पे OH, H और H। क्या ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है क्या? बस यस और नो बता दो मुझे। ये वाला ऊपर वाला तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, आपने सही कहा, और वो मेजो कंपाउंड है, सिमेट्री है, सब है। लेकिन जो ये बताया मैंने, क्या ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है कि एक्टिव है? तो याद रहे, बिल्कुल, वेरी वेरी गुड। यहाँ पे सिमेट्री नहीं है। हम जो सोच रहे हैं ना कि OH के पास OH है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फ्लिप कर गया, थोड़ा सा घूम गया। इसको आप रोटेट करोगे तो ये ऐसा सेम कुछ नहीं मिलेगा। इट इज एक्टिव एंड इट इज नॉट मेजो कंपाउंड। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, सीखते रहो ऐसे ही। चलो नंबर 12 पे आते हैं। विच इज ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल? ये तो और आसान सवाल है। ये मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखा दूं थोड़ा थोड़ा, जहां जहां पे आपको नहीं दिख रहा होगा। बाकी सब आसान है ना। ये हमारा C6H5 है। ओके, दिस इज ऑल्सो C6H5। CH3 CH2 सबको दिख ही रहा होगा, सब CH3 है। ये CH, ये OH है। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो CH। बाकी सब दिख रहा होगा। पोल करूंगा बिल्कुल। नंबर 12 का, इसमें से ऑप्टिकल एक्टिव कौन है ये बताना है। नंबर 12 मैं पोलिंग करता हूं ध्यान से, और इस बार तो गलत नहीं करना है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सही करो। बस यही देखना होगा किस कार्बन पे 4 चीज अटैच है ना, वो अलग अलग है। जहां जितना ज्यादा डिफरेंस होगा चारों, एक तो sp3 होना चाहिए कार्बन, एक कंडीशन ये है हमारा, sp3 कार्बन। एंड दूसरा होना चाहिए कि कार्बन पे सब चीज अलग अलग होने चाहिए। अगर ऐसा मिल गया कोई भी ऑप्शन में, तो वो आंसर आपका सही होगा। ऑप्शंस अगर आपको जो भी लगता है ट्राई करो। जिस कार्बन पे CH3 ग्रुप हो, अलग अलग ग्रुप हो, नॉट CH3 ओनली, अलग अलग ग्रुप लगे हुए हों, उनको हम कहते हैं कैल सेंटर। ऑप्शन सी में देखो तो ये रहा हमारा। क्या ये कैल हो सकता है? वहां तो 3 लोगों ने करेक्ट किया। क्यों? देखो बीच वाले मॉलिक्यूल CH3, यहाँ पे C2H5 है ना, CH3 है, OH है, और एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है ना इसमें। तो क्या ये चारों डिफरेंट नहीं था इसमें? चारों डिफरेंट था। अगर चारों डिफरेंट है तो मतलब दीज आर ऑप्टिकल एक्टिव, दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये तो आसान था। ठीक, चलो एक पेज तो समाप्त हुआ हमारा। अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे देखो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा है ना बदलेगा, हल्का हल्का है ना, हो सकता है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होने लगे आगे जाके, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का। नंबर 13 पे आते हैं। नंबर 13 क्या कहता है, थोड़ा सुनते हैं इसके बारे में। विच कन्फॉर्मेशन, ध्यान सुनना, विच कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन विल हैव मिनिमम एनर्जी? बड़ा इजी सवाल है, लेकिन गलती होगी कब? जब आप मेरी बातों को ध्यान नहीं दिए तब। सबसे कम एनर्जी में से ब्यूटेन का किस फॉर्म में होता है? गॉस में, एंटी स्टैगर्ड में, इक्लिप्स में, या इनमें से किसी में नहीं? किस में होता है? मैं पोलिंग करूंगा इसका। पोलिंग करने लायक क्वेश्चन है ये। जैसे मैंने कहा, यूट्यूब वाले लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे और पॉज करके वीडियो को आंसर करने की ट्राई करेंगे, और फिर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि सर मैंने ये ट्राई किया और मेरा सही हुआ उस टाइम पे, है ना। और धीरे धीरे लाइव क्लास देख लिए हम, जब एलिजिबल हो जाएंगे तो लाइव क्लास भी करेंगे, और ज्यादा मजा आएगा उससे। ट्राई जरूर करो। विच कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन विल हैव द मिनिमम एनर्जी? गॉस, एंटी स्टैगर्ड, इक्लिप्स और नन? बहुत इजी सवाल है।
नोट्स में भी आपके ये मैंने इसी सेशन में पढ़ाया आपको बहुत बार, ध्यान से। ओके, सो ध्यान सुनना, बड़ा इजी क्वेश्चन था, देखता हूँ कितने लोग सही किए हो। ऐसे करना सबको चाहिए सही, है ना। सबसे पहले मैंने कहा था एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ये कितने लोग को याद है। कन्फर्मर आइसोमर्स में एक बात बताई थी मैंने कि एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी। याद है सबको ये लाइन? ये लाइन सबको याद होना चाहिए, है। अब बताओ कि ब्यूटेन में मैंने कहा था ना एंटी स्टेबल होता है सबसे ज्यादा। ऑर्डर भी आपकी कॉपी में देखो तो एंटी है, फिर गॉस है, पार्शियल इक्लिप्स है, फिर फुल इक्लिप्स है। याद है? ऑर्डर ग्राफ भी आपके पास। तो इसलिए कन्फर्मर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट है उसके, या 4 पार्ट है पता नहीं, उसको जाके देखना जरूर है, क्योंकि वो बहुत जरूरी होगा आपके लिए। मैं यूट्यूब पे भी उसका प्लेलिस्ट डालने वाला हूँ, आज ही डालूंगा उसका प्लेलिस्ट, उसको भी देखना। खैर, एंटी इज मोस्ट स्टेबल, तो एनर्जी सबसे कम होगी। हो तो गया, इसमें डाउट कहाँ था? क्लियर? चलो नंबर 14 याद है। अच्छा ये बताना मुझे 13 का, कमेंट अभी कमेंट में बताना, इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी। तो ये ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? कम तो हो गया, चलो एंटी स्टैगर्ड है जो कि स्टेबल ज्यादा होता है, तो इसकी एनर्जी कम होगी। सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें इसमें? ये तो याद होगा पक्का। जो सबसे ज्यादा सबसे कम स्टेबल होगा, बिल्कुल करेक्ट। सबसे कम स्टेबल है क्लिप्स, और क्लिप्स कम स्टेबल होने की वजह से एनर्जी सबसे ज्यादा रखेगा। तो याद तो है सबको, तो फिर गलती कैसे हो गई? याद तो है। चलो कोई नहीं, 14 पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा आगे जाके, इसलिए बने रहना सब लोग। द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज और 6, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा अलग सवाल है, लेकिन ट्राई करो, देखो क्या होता है ना। क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में टोटल स्टीरियो आइसोमर्स के नंबर कितने होते हैं। पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अगर वो नहीं पता हो तो गड़बड़ होगा। ग्लूकोज में टोटल स्टीरियो आइसोमर्स के नंबर कितने होते हैं, इसका तो पोलिंग करूंगा। बड़ा अच्छा सवाल है ये। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। बताओ बताओ बताओ। पोलिंग नहीं हुआ क्या अभी? हो गया। चलो, तो सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, ताकि आइडिया मिल जाए, और बहुत आसान होता है स्ट्रक्चर, यार टफ नहीं होता। पहले तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, पहले लिख लिया आराम से। यहाँ पे 2 कार्बन, तीसरा मात्र 2 लोगों ने सही किया है, चलो सुनो, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन, और ये होता है CH2। इतना तो कर लोगे सब लोग ना? कंफर्म करो। स्ट्रक्चर ग्लूकोज का भी याद कराया तो मैं, इतना कर सकते हैं सब लोग? बताओ। अब सुनो ध्यान से, HOH 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 यही लगा होता है इसके ऊपर। यहाँ तो क्वेश्चन में ये भी ध्यान नहीं रखना कि OH कहाँ लगेगा, H कहाँ लगेगा, बस कायल सेंटर देखना होता है। लेकिन मैं आपको ये भी याद दिला देता हूँ कि OH H कहाँ लगता है, तो ट्रिक जान लो। तीसरा कार्बन, कौन सा तीसरा कार्बन? एक कार्बन, 2, और तीसरा ये रहा, इसका OH होगा अपोजिट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में। बाकी सारे OH होते हैं राइट साइड में। क्या याद हो गया ये बात? क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कोई दिक्कत किसी को? बस HOH का ये होगा, और ध्यान रहे कि OH, एक OH जो हमारा, कौन सा OH? एक OH जो हमारा तीसरा कार्बन का है, वो OH हमारा लेफ्ट साइड में होगा, ये याद रखना है आपको। जो तीसरा कार्बन का हमारा OH होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, बाकी सब सेम सेम होगा। सवाल तो था कुछ और, सवाल तो था कि स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, तो ज्योमेट्रिकल तो शो नहीं करेगा ये ना। क्या लगता है आपको कि ज्योमेट्रिकल शो करेगा ये? पहले ये बताओ, क्या किसी को लगता है ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? नहीं, ज्योमेट्रिकल नहीं इसमें है, इसमें सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर है। कितने ऑप्टिकल सेंटर हैं? जितने कायल सेंटर होंगे। कायल सेंटर कितने हैं? चलो दिखाते हैं आपको। क्या ये कायल नहीं है? 1। क्या ये कायल सेंटर नहीं है? 2। क्या ये कायरल? 3। क्या ये कायरल नहीं है? 4। बताओ। और 4 कायल सेंटर है, सिमेट्री का कहीं अता पता कुछ भी नहीं है, सिमेट्री नहीं है इसके अंदर, तो 2 का पावर 4 करने पे 16 ही आता है ना। आता है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन था। सीखे? कितने लोग सीखे जल्दी बताओ। सीखे सीखे सीखे? सीखा सीखा या नहीं सीखा? अगला क्वेश्चन और अच्छा है, और देखो, है ना। ये देखो नंबर 15 करते हैं। 15 में क्या कहता है? द पेयर ऑफ स्ट्रक्चर गिवन बिलो। ये कुछ स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं पहले से, ठीक। इसको देख के आपको बताना होगा कि इन दोनों में रिलेशन कैसा है। ये आपने क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं, आशा करता हूं कि आपने समझ लिया होगा इस क्वेश्चन को। ट्राई करो, फिर मैं हूं बताने के लिए। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, क्या रिश्ता है इनका दोनों का। तो पोलिंग स्टार्ट, बिल्कुल पोलिंग होगा इसका, और जो पोलिंग होगा
तो आंसर पता चल ही जाएगा सबको। इसमें एक होमोमर ऑप्शन आपको दिखता होगा, उसको हम आइडेंटिकल कहते हैं। होमोमर जो लिखा है ना वो आइडेंटिकल बात है, आइडेंटिकल को होमोमर कहते हैं हम लोग। तो होमोमर का मतलब कुछ ये मत समझना कुछ नया है, वो नया नहीं है, वो आइडेंटिकल उसका मतलब है। तो पोजिशन आइसोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, इनैंसियोमर्स या फिर ये होमोमर, ये है क्या? एक चीज मैं बताया तो सुनो, सिर्फ ऐसे देख के आंसर नहीं कर रहे हो ना कोई भी, नहीं। अगर सिर्फ ऐसे देख के आप आंसर कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। जब तक उसको बना नहीं लेना तब तक इसका आंसर ट्राई मत करना, देखने में लगेगा कुछ और होगा कुछ और। इससे सावधान इंडिया वाली बात है। अरे वाह, 6 लोगों ने सही किया है, मतलब सबने सही किया है लगभग। क्या बात है, ये तो मतलब सरप्राइज हो गया। गेस किए हो कि नॉलेज से किया है? अगर नॉलेज से किया है तो बड़ा खुशी हो रहा है मुझे आज कि इतना अच्छा चीज सीखा आप लोगों ने। सुनो, क्या आपने इसको फीसद में कन्वर्ट किया? किया? तो इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ पेज को थोड़ा सा, ताकि मैं यहाँ पे लिख सकूँ। यहाँ क्या मैं जो बता रहा हूँ मेरी बात पे ध्यान देना, क्या यहाँ पे CH3 C2H5 और आपने OH और H, ये इसका फीसर आपने यही बनाया क्या नहीं बनाया? हाँ या ना? इसका फीसर एग्जैक्टली आपकी कॉपी में ये है या नहीं है? या नहीं है? है। अच्छा, इसमें आते हैं अब इस वाले में। इस वाले में फिर से C2H5 ऊपर रहेगा, CH3 मान लो नीचे आया, H वेज पे था तो H इधर आएगा, OH यहाँ पे आएगा। ठीक, आपने सोचा होगा कि सर ये वाला कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये रोटेट करना पड़ेगा हमें। जैसे रोटेट करेंगे CH ऊपर आएगा तो OH फिर से राइट में आ जाएगा और OH यहाँ भी राइट में है। एग्जैक्टली फॉर्मूला तो मैच कर ही रहा था पहले से, दे आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। क्या बात है, यही किया ना? सबने सही किया हो तो यही किया है सबने, करेक्ट है ना? एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा, मेरी बात पर ध्यान देना। प्रॉपर फीसर ये है कि प्रॉपर फीसर ये है? आंसर सही किया आपने, मुझे बस इतना बता दो कि प्रॉपर फीसर ये वाला है कि प्रॉपर फीसर ये वाला है। एक बड़ा अच्छा सवाल है ये। दोनों में प्रॉपर फीसर कौन है? फर्स्ट ही सेकंड? अभी जो दिख रहा है, रोटेट करने के बाद नहीं, रोटेट करने के बाद नहीं, अभी जो दिख रहा है सामने सामने, उसमें से प्रॉपर फीसर कौन है? 1 भी आ रहा है और 2 भी आंसर आ रहा है। 2 इसलिए आ रहा होगा कि लगता होगा C2H5 हेवी है तो उसको ऊपर आना चाहिए, यही लग रहा है ना माहिरा, अनन्या को भी? क्या आप लोग यही लग रहा है कि C2H5 हेवी है तो ऊपर आना चाहिए? गलती हो रही है आपसे, नहीं। फर्स्ट इज करेक्ट, ये प्रॉपर है। क्यों है प्रॉपर बताता हूं। हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कोहल ना, करेक्ट है ना? और काउंटिंग ऊपर से नीचे होती है, ठीक है? तो ऊपर से नीचे जब काउंटिंग हो, हमेशा ऊपर से नीचे काउंटिंग होता है, नीचे से ऊपर नहीं। और ऊपर से नीचे जब काउंट होगा ना तो इसके हिसाब से मैं इसको दूंगा नंबर 2, ठीक है? इस वाले में अल्कोहल को कितना मिला? नंबर 2 मिला फंक्शनल ग्रुप को। अच्छा, इसमें बताना कितना मिलेगा नंबर 2 वाले में? 2 कार्बन तो ऊपर ही हो गया हमारे, तो एक 2 कार्बन और तीसरा कार्बन हमारा OH मिलेगा। गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इसी वजह से दिस इज नॉट प्रॉपर फीसर। तो हेवी मॉलिक्यूल देख के मत समझना कि वो ज्यादा प्रॉपर है ना। प्रॉपर के लिए नंबर ऑफ कार्बन भी ऊपर से ही काउंट होने चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा ऊपर रखा है, कारण जानते हो क्यों? कार्बोक्सिलिक को क्यों ऊपर रखता हूं मैं? क्योंकि ये ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अच्छा है, इसका नंबर 1 से स्टार्ट होगा यहाँ से, इसी वजह से हम करते हैं ऐसा। तो हर चीज का एक मतलब होता है हर चीज का एक रीजन होता है ना, वही रीजन ये है। चलो आते हैं नंबर 16 पे। रोटेशन एंगल, ये तो मेरा फेवरेट है देखते हैं कितना ट्राई कर पाते हैं। रोटेशनल एंगल रिक्वायर्ड टू गेट मैक्सिमम स्टेबिलिटी कंफर्मर फ्रॉम मिनिमम स्टेबल कंफर्मर इन एन ब्यूटेन। अगर एन ब्यूटेन को मैं लूं तो सबसे मिनिमम स्टेबल कंफर्मर से मुझे सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मर बनाना हो तो मुझे रोटेशन कितना से करना चाहिए? फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में दिक्कत होगा। सबसे कम स्टेबल कंफर्मर ब्यूटेन का, उसको स्टेबल कराना हमें तो रोटेशन कितना करना पड़ता है हमें? 360 का, 180 का, 120 का, 240 का? ये बहुत आसान है। मैं आपको हिंट दे देता हूं। सबसे कम स्टेबल बना लो एक जगह पे यहाँ पे, और सबसे ज्यादा स्टेबल बना लो यहाँ पे। देखो दोनों में कितने एंगल का डिफरेंस है, आंसर पता चल जाएगा। दोनों में डिफरेंस देख लो, आंसर पता चल जाएगा। पोलिंग करता हूं मैं। जैसे मैंने कहा यूट्यूब वाले बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर क्लिक करेंगे कमेंट सेक्शन में और बताएंगे मुझे कि आपने आंसर ट्राई किया और आपका ये आंसर सही हुआ। देखता हूं कितने लोग सही कर। ये भी आसान है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। एन ब्यूटेन को देखो नोट्स में कितना पावर है, आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं नोट जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन स्लाइड डला है और बड़े अच्छे जगह से क्वेश्चन है ये। तो अगर आप इसके क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो किसी बुक के क्वेश्चन कर पाएंगे, इसलिए नोट्स में पावर होना चाहिए। अगर नोट्स में पावर है तो आप कैसे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे कम स्टेबल होता है फुली क्लिप्स्ड, याद होगा सबको, और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एंटी, है ना?
फुली क्लिप से एंटी बनाने के दौरान, नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई कुछ लोगों से। चलो सुनो, अगर याद होगा तो बताओ, कितना आसान तो था ये, गलती कर जाते हैं आप तो, बताइए। CS3 यहाँ पे देखो ना, फुली क्लिप्स को मैं अगर एंटी बनाता हूँ तो मुझे 180 से रोटेट करना पड़ा होगा, देखो जाके कॉपी में, मिला 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 मिला, 180 रोटेट करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक दोनों चलेगा, सिंपल था ये तो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 17 पे आते हैं। नंबर ऑफ chiral कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड XYZ रेस्पेक्टिवली वुड बी, वाह क्या बात है। इन तीनों में chiral कार्बन कितने हैं, chiral कार्बन बताना, बस sp3 होना चाहिए और अलग अलग चीजें लगी होनी चाहिए उसके ऊपर। तो कुछ तो मॉलिक्यूल आपको पहले से पता है, बाकी का मैं बता देता हूँ। नंबर 17, इसमें टोटल chiral कार्बन कितने होंगे 17 नंबर में? इसका आंसर कमेंट में करो जल्दी से, चलो इसका आंसर कमेंट में। आखिर कौन सा नंबर मैच कर रेस्पेक्टिवली इनमें? एक्स में कितने chiral सेंटर हैं, वाई में कितने हैं और जेड में कितना है? चलो बताओ, पहले एक्स का बताओ। एक्स का तरीका याद होगा, बिल्कुल करेक्ट। एक्स वाले में सबको क्लियर होगा कि यहाँ पे कार्बन कार्बन ये सब डिफरेंट डिफरेंट है, तो एक chiral सेंटर ये रहा, एक ये रहा, इसमें हो गया 2 सेंटर। अच्छा अच्छा, मैं ये कहूं अगर इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल सेंटर कितना है तो क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल सेंटर कितना है? एक होगा, वेरी गुड। हाँ, ज्योमेट्रिकल सेंटर कहूंगा तो ये दोनों मिला के एक सेंटर बनाएगा, क्या बात है, नॉलेज देखो, नॉलेज कितना अच्छा है आपको। और एक रहा 2, तो ये रहा chiral सेंटर में बात करते 2 हो गया। अगर 2 हो गया तो ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, ऑप्शन बी गलत ऑप्शन है। अच्छा, इसमें आते हैं हमारा वाई वाले में। वाई वाले में देखोगे तो क्या ये कार्बन chiral हो सकता है? लग तो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सेम सेम कॉलिंग टू अल्फा सेम सेम मिलने लगा, लास्ट लास्ट तक 0 chiral सेंटर, नहीं होगा chiral सेंटर इसमें। अच्छा, इसमें आते हैं, ये आपने कैच किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऑप्शन से कैच किया, ये बताओ अगर ऑप्शन यहाँ पे 200 होता तो कर देते क्या? अगर आपने ऑप्शन से ट्राई किया है तो कोई बात नहीं, नहीं सीखो। यहाँ एक्चुअली में क्या है ना, ये CH है, डबल बॉन्ड है तो CH है ये, और ये है CH2। CH2 और CH में डिफरेंस हो गया, ये chiral सेंटर है, क्या बात है, एकदम सही। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 18 आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? प्रियांशु का क्वेश्चन है कि सर एक में नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर 4 होगा ना? यस यस 4 होगा, बस उसमें सिमेट्री इंड है, थोड़ा सा देखना ध्यान से, तो उसमें 4 ही होगा ऐसे, उसका राइटली आंसर कर देना। ये बताओ पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? इनएक्टिव कहा मैंने, इनएक्टिव कौन होता है? जहां पे chiral सेंटर नहीं होते हैं। इनमें से ऑप्टिकली इनएक्टिव आपको कौन सा लगता है? बड़ा आसान सवाल है ये। 18 साफ साफ दिख रहा है हाँ, आंसर ट्राई करो कमेंट में, पूनम ने आंसर भेजा है एक, आप लोग ट्राई करो। इनमें से कौन है जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, जिसके पास chiral सेंटर नहीं होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, कौन है? अनन्या ने कहा 3, ये एलीन है, डबल बॉन्डेड, बोलना नहीं है इसको। 4, मैक्सिमम लोग का 4 आ रहा है, जो सही है। देखो अनन्या, सब लोग देखो यहाँ पे, जितनों ने गलती की है सुनो, इस कार्बन पे तो 2 CH3 आ गया ना, देखो तो ये chiral हो सकता है, बताओ क्या ये chiral हो सकता है? अब chiral जब होगा नहीं तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया, बात खत्म, आंसर तो मिल गया फटाफट। ये एलीन था, याद करो, मैंने लिखा है कॉपी में ना उस दिन, जब मैंने वो यूट्यूब पे भी मेरा डबल रोल देखा होगा आपने, थंबनेल में देखा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वर्सेस ऑप्टिकल आइसोमर्स, वहां पे मैंने लिखा है एक जगह पे, पूरा समरी दिया है कि ये होगा तो एलीन ये होगा, ये एलीन होगा तो ये होगा। वो तो एकदम मतलब मस्ट वॉच वीडियो है, वो करना ही चाहिए आपको। यूट्यूब पे जाओगे तो वहां पे देखना कि मेरा वो डबल रोल दिख रहा होगा। सब लोग पूछ रहे थे कि सर आपका 2 भाई है क्या? मैंने कहा नहीं, वो एडिटिंग है खैर, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो चारों डिफरेंट होने चाहिए ना, नीचे वाला दोनों डिफरेंट है ठीक है, लेकिन ये दोनों तो सेम हो गया ना। अनन्या सोचो ऐसा है, मान लो कि मैंने अगर CH3 ये लगा दिया और CH3 लगा दिया, यहाँ क्लोरीन और यहाँ हाइड्रोजन, बोलो इसको कैरल कहोगी? बताओ, मुझे पता है आप नहीं कहोगी इसको कैरल, क्योंकि आपको पता है कि CH3 CH3 दोनों सेम हो गया, कैरल नहीं होगा ये। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, ठीक है ना, इस कारण पे ये कैरल नहीं हो सकते, दोनों सेम आ गए इसलिए, बाकी अलग अलग थे, अलग अलग ये तो था, अच्छी बात है ये, लेकिन ये दोनों सेम हो गया ना, ये प्रॉब्लम। नंबर 19 पे आते हैं, दैट ये हमारा है, सारा थंबनेल का ही तो ये होता है ना। लेकिन जानते हो, मैं आपको एक बात कहूँ, जितने भी एजुकेशनल चैनल है ना,
उन सारे चैनल पे आप लोग है ना इंटरटेनमेंट वाली बात को इग्नोर करो। आजकल बच्चे इंटरटेनमेंट उसमें ढूंढ रहे हैं, उसमें भी कॉम्पिटिशन चल रहा है अभी एजुकेशनल वीडियो पे, एजुकेशनल चैनल पे। लेकिन क्या कहें, सब कॉम्पिटिशन है वहाँ पे। लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि स्टूडेंट्स अगर चाहे ना तो शेयरिंग वगैरह करे अच्छे से, तो ये चैनल बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। तो आप लोग ये जरूर करो, है ना। अगर घर पे हो, जब सोशल मीडिया पे आते हो, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे आते होगे, तो फोटो कहीं किसी का वीडियो लाइक करते हो, किसी का फोटो लाइक करते होगे, मेरा भी कर देना। क्योंकि उसको करोगे तो सिर्फ थैंक यू लिख के भेजेगा, मेरा करोगे तो आपको फायदा होगा उससे, क्योंकि हम लाइव क्लास वहां भी कर पाएंगे यूट्यूब वगैरह पे, है ना। तो ये अच्छा है। तो आपके एजुकेशन को अच्छा करने के लिए हम एक और प्लेटफॉर्म खोल सकते हैं, अपना यूट्यूब वाला लिंक खुल जाएगा। अभी रिकॉर्डिंग तो ऐसे चल ही रहा है मेरा क्लास यूट्यूब वाला, लेकिन लाइव क्लास चलेगा तो और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो 19 पे आते हैं। पहले मॉलिक्यूल देख लिया सबने, ये Cl है। अच्छा, आज हो जाएगा, आज पक्का हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे उतना एक्टिव नहीं रहता मैं, लेकिन आज आज खोज खोज के सबको करूंगा फॉलो बैक। ठीक है चलो ये बताओ, ये दोनों में रिलेशन क्या है, बता सकते हो कि मैं बता दूं? 90 नंबर पक्का? नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड। ये बहुत लोग डाउट हो सकता है इसमें कि क्लोरीन को देख के वो सोचेंगे पोजीशन चेंज हो रहा है इसमें। नहीं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप अलग है ना, इसको हम कहते हैं बेंजोल क्लोराइड। बेंजोल क्लोराइड, इसको मतलब एल्केनॉल क्लोराइड कहेंगे। अभी हम 1 2 3 4 कार्बन है, इसको हम कहेंगे ब्यूटेनॉल क्लोराइड। और जबकि ये जो हमारा है ना, वो एल्डिहाइड था। तो 1 2 3 कार्बन, तो 3 क्लोरो ब्यूटेनल था, तो ऊपर था 3 क्लोरो ब्यूटेनल, और ये हमारा है ब्यूटेनॉल क्लोराइड। दोनों में फर्क है और फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। क्या बात है, नंबर एकदम सही आपका, फोर्थ आंसर होगा। चौथे पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा? हाँ, अब होगा। आते हैं अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे, और अगला 20 क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। इसको पहले रिफ्रेश करता हूं मैं थोड़ा सा साफ। चलो नंबर 20 लास्ट है, बट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना RS कन्फ्यूजन याद है? बताया तो है, बाकी देखते हैं। इनमें बताना है बस ये मुझे, आपको, आप मुझे बताओ कि इनमें से R कन्फ्यूजन किसके पास है। सवाल तो आसान है, बट देखते हैं इनमें से R कन्फ्यूजन किसके पास है। ट्राई करना है जरूर, आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन। ऑप्शन बहुत ईजी है, मैं पोलिंग करने जा रहा हूँ इसका। अंत भला तो सब भला, सुना है ना? ऐसे अंत ये नहीं है, अंत तो 57 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर, तो वो अंत होगा। उसके बाद भी क्वेश्चन बहुत सारे होंगे हमारे, तो पहले ट्राई करो। चलो चलो बताओ बताओ बताओ। RS कन्फ्यूजन थोड़ा सा रिवीजन करना होगा मुझे लगता है ना, कोई बात नहीं। आज मैंने रैंडम बस सरप्राइजिंगली आज मैंने क्वेश्चन वाला डाल दिया था, मैंने सैटरडे को बोला था लेकिन आज कर दिया। लेकिन मैंने सोचा कि इसको खत्म ही कर लेते हैं, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो RS कन्फ्यूजन में पहले रोटेशन के बारे में क्लियर होना चाहिए एकदम, है ना। ऐसे सही किया है, ज्यादा लोगों ने सही किया, वेरी गुड। देखो कैसे, मैं डायरेक्टली उसी पे आता हूँ। OH ग्रुप का नंबर 1 प्रायोरिटी दिया, नंबर 2 प्रायोरिटी इसका दिया। रोटेट किया होगा तो ये मिला होगा एंटी क्लॉकवाइज, जिसको देख के लगता होगा एस कहना चाहिए हमें। लेकिन मैंने बोला था, याद है, हाइड्रोजन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो जो भी कन्फ्यूजन हमारा फर्स्ट आएगा रोटेशन करने के बाद, उसको हम बदल देंगे। यही रहा वो R, यही है राइट चॉइस। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन तक रखते हैं आज, फिर अगली क्लास में मिलेंगे और वहां से 21 से शुरू करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस तो आप घर पे कर ही रहोगे, इसका इसका प्रैक्टिस करते रहना है। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, ये बहुत जरूरी है। इसको शेयर करते रहो, शेयर करो सब्सक्राइब दोनों करो। और मैं वीडियो रोज आजकल डाल रहा हूँ। कल आपकी क्लास आज इस पे नहीं हो पाएगी। ये फर्स्ट वाला देखो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा है ना। और ये फर्स्ट पे आएगा क्योंकि इस पे पास ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कार्बन के साथ बस एक डबल बॉन्ड कार्बन है, तो कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन की वजह से ज्यादा बढ़ जाएगा। रोटेट करके देखो, क्लॉकवाइज मिला तो एस हो जाएगा, ये आर मिला मतलब आर से एस हो जाएगा, ये है ना, सिंपल। तो सुनो ध्यान से, कल आपकी छुट्टी है। कल छुट्टी कारण है, कल छुट्टी कारण ये है कि मैं कल ट्रेवल कर रहा हूँ कहीं पे, है ना। तो ट्रेवल कर मैं वहां पे क्लास ले नहीं पाऊंगा उस टाइम पे, तो आपकी क्लास अब परसों होगी। आपकी क्लास परसों होगी, और परसों यही टाइम होगा 10 बजे का। और परसों हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे आगे का। हाँ माहिरा, बड़ा मजा आने वाला है। मैं बहुत दिनों के बाद कहीं मतलब निकल रहा हूँ घूमने के लिए,
जा रहा हूँ, मतलब घर पे ही जा रहा हूँ घूमने के लिए, तो बड़ा दिन के बाद जा रहा हूँ, तो कल जा रहा हूँ, टाइम मिला अच्छा खासा, तो जाके घूमते हैं एक बार, है ना। तो कल क्लास आपका नहीं हो पाएगा, एक परसों से मैं ट्राई करूंगा, बिल्कुल परसों से होना चाहिए, क्योंकि नेट वहाँ पे है, तो वहाँ भी नेट होगा, कनेक्शन हो जाएंगे हमारे, तो हमें क्लास हो जाएगा आराम से, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। हाँ, नवरात्रि टाइम, बिल्कुल बिल्कुल। जानते हो आप लोग, मैं जब से बाहर हूँ ना, मैं पटना रहा, फिर दिल्ली रहा, जब से मैं बाहर हूँ ना, तब से मैं दशहरा में घर पे कभी नहीं रहा, है ना। और ये शायद पहली टाइम है कि मैं दशहरा में घर जा रहा हूँ, तो बहुत सालों के बाद। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल, आप लोग ख्याल रखिएगा। और क्लासेस होंगी, परसों क्लासेस होंगी हमारी, और नवरात्रि की भी मैं छुट्टी एक दिन सोच रहा हूँ दूं बीच में, है ना, दूंगा, आप लोग को भी दूंगा। ऐसे क्लास हमारी 10 बजे है, तो दिक्कत तो नहीं है, ऐसे क्लास तो हम कर ही सकते हैं। शाम को क्लास होती तो मैं छुट्टी दे देता, क्योंकि ज्यादा फंक्शन तो शाम को ही होता है हमारा, है ना। तो 10 बजे हम क्लास ऐसे ये करेंगे। थैंक यू सो मच, यस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।